रही है। आपको पता है हिंदू महासभा 1923 ऑनवर्ड ये आ रही थी एक एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी के साथ, और ये बात तो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे और नेहरू साहब, गांधी और दूसरे जो कांग्रेस के लोग थे वो नहीं मान रहे थे कि कभी एक्सट्रीमिज्म भी हिंदुस्तान को रूल करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म प्रूव्ड राइट और जो कांग्रेस के नेता थे वो गलत साबित हुए। अगर नरेंद्र मोदी भी एक्सट्रीमिज्म पे चलेंगे और हिंदू एक्सट्रीमिज्म को इंडिया के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आई थिंक खुशवंत सिंह विल प्रूव राइट, दिस विल बी एंड ऑफ इंडिया। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये आपने जो बातें की, एक्चुअली जब मैं आपकी बातें सुन रही थी, मैंने आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था ये कुछ बातें, सारी बातें नहीं, कुछ बातें जो यहाँ पे ऑपोजिशन बोलती है वही बातें आपने कट पेस्ट कर ली वहां पर। जब आप गुजरात राइट्स की बात करते हैं और आप नरेंद्र मोदी का नाम उसमें लेकर आते हैं, तो दरअसल नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट किसी और ने नहीं दी है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट इंडिया की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी आप जानते हैं, वो मोदी जी के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोल रहा था कि मोदी जी आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राहुल गांधी को वोट करेंगे। मोदी जी थर्ड टर्म में आ चुके हैं। उसके बाद जब अदिति के बहन ने उनका इंटरव्यू लिया तो आप देख लीजिएगा, इस इंटरव्यू के अंदर अदिति ने छील के रख दिया। जो फैक्ट्स थे वो बताए, उससे उसकी आंखें खुल गई। लेकिन दोस्तों, ये आंखें जो खुली हैं ना, ये पूरा टाइम नहीं होती हैं। इनके दिलों में इतनी नफरत है कि ये कभी भी भारत के साथ आना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इनको ऐसा आदमी मिल जाए, ऐसे मिनिस्टर मिल जाए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर आ जाए जो इनका साथ देता रहे। ये कुछ भी करते रहे, कश्मीर में कुछ भी करते रहे, हिंदुस्तान के अंदर कोई कुछ बोले ना, डर के बैठे रहे, जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जैसे। लेकिन मोदी जी उनको पसंद इसलिए नहीं क्योंकि मोदी जी अंदर घुस के मारते हैं। इसीलिए इनको पता है कि अगर मोदी जी थर्ड टर्म में आते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। देख के वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, एक ही डिस्कशन हर तरफ हो रहा है और वो डिस्कशन है नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म के लिए कमबैक। बड़ी बात जो इन एग्जिट पोल्स में देखने को मिली है, वो जो मैंडेट उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, वो प्रचंड मैंडेट है। और हमारे साथ जो खास मेहमान है वो किसी तारुफ के, किसी परिचय के मोहताज नहीं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी भारत के इलेक्शंस में भी काफी चर्चा में रहे। कोई कहता है वो नरेंद्र मोदी के क्रिटिक हैं, कोई कहता है नहीं वो नरेंद्र मोदी के कंफ्यूज्ड एडमायरर हैं, तो कोई कहता है वो दरअसल नरेंद्र मोदी के क्रिटिक का कैमोफ्लाज करते हैं बट एक्चुअली नरेंद्र मोदी के फैन है। तो चलिए, क्या है फवाद चौधरी इन सब कैटेगरीज में से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है फवाद चौधरी साहब, इस डिस्कशन को आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपने इतने ट्वीट किए, आपने इंडियन अवाम से इतनी अपील की, लेकिन एग्जिट पोल तो दिखा रहा है सुनी नहीं इंडियन अवाम ने आपकी। तो पाकिस्तान में भी नहीं सुन रही, यहाँ भी नहीं सुन रही। नहीं, देखिए बात यह है कि जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो है वो फैसले जो हैं वो कोई सही हो, फैसले गलत भी होते हैं। और जब हमारा काम तो यही है कि जो सही है लगे उसको सही कहना, जो गलत लगे उसको गलत कहना। तो मोदी जी से हमारी कोई पर्सनल तो ज़ाहिर है कोई है नहीं, और जो भी इंडिया का अवाम जिसको भी इलेक्ट करेगा, ये तो ज़ाहिर है इंडिया के अवाम का एक राइट है और उन्होंने ही वोट करना है, हक देना है। और अगर उन्होंने बीजेपी को इलेक्ट किया है, आरएसएस को इलेक्ट किया है, तो देखिए ये तो एक 1920s से स्ट्रगल चल रही है। आपको पता है हिंदू महासभा 1923 ऑनवर्ड ये आ रही थी एक एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी के साथ, और ये बात तो मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे और नेहरू साहब, गांधी और सरदार पटेल और दूसरे जो कांग्रेस के लोग थे वो नहीं मान रहे थे कि कभी एक्सट्रीमिज्म भी हिंदुस्तान को रूल करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म प्रूव्ड राइट और जो कांग्रेस के नेता थे वो गलत साबित हुए। नहीं, कहाँ का एक्सट्रीमिज्म, किस एक्सट्रीमिज्म की आप बात कर रहे हैं? देखिए बात यह है, इस वक्त जो फिलॉसफी है, अभी आपके अपने इलेक्शंस के अंदर आपने देखा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बातें की और जो एक एंटी मुस्लिम नैरेटिव
बीजेपी ने और बनाया आरएसएस बीजेपी नैरेटिव, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तो बच्चे बहुत पैदा करते हैं। और ये गुजरात में जिस तरह, और ये एक पूरा आई वुड से कि एक लंबी एपिसोड है जब से गुजरात रॉइट्स हुए, 2000 मुसलमान वहाँ पे शहीद किया गया, उसके बाद से अब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस जो फिलॉसफी है, जो वही राम गॉडसे की फिलॉसफी है जिसने गांधी जी को जो है वो या वहाँ पे जो हलाक किया, उनके ऊपर कातलाना हमला करके, वो फिलॉसफी है जो अब हिंदुस्तान पे राज कर रही है। सो दिस इज एज खुशवंत सिंह रोड, एंड ऑफ इंडिया का जो उन्होंने किताब लिखी थी, अनफॉर्चुनेटली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। और कभी भी देखिए एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफीज जो होती हैं वो मुल्कों को आगे नहीं लेके जाती। अब मेरी दुआ है नरेंद्र मोदी जी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और तीसरी दफा जो जवाहरलाल नेहरू के बराबर वो आ गए हैं, तो जरा देखें कि उन लोगों की क्या फिलॉसफी थी, वो कैसे हिंदुस्तान को। और ये एक और भी मैं आपको बताऊंगा फवाद चौधरी साहब, 2-3 बातें हैं। आपने राम गोडसे का, उनका नाम था नथुराम गोडसे। एक बात आप बात पूरी कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्योंकि आपने नाम गलत लिया तो नथुराम गोडसे था। नथुराम गोडसे, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपसे ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और पूरा नैरेटिव वो बनाया राम मंदिर का। अब औरंगजेब मस्जिद दिल्ली में शहीद करना चाह रहे हैं। ये एग्जैक्टली देखिए, औरंगजेब मस्जिद। अब ये इशू ये है कि किस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर औरंगजेब मॉस्क को अब जो है ये शहीद करने का जो प्लान है वो बना रहे हैं। मैंने तो ऐसे किसी मॉस्क के बारे में नहीं सुना है। मस्जिदें शहीद करने से आप कोई जो है गेन नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो अकबर बादशाह जो है मुगल, अगर उसका नाम है तो वो इसलिए है कि वो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव बादशाह था। औरंगजेब आलमगीर ने आकर के हिंदुस्तान को एक मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके गया और आपने उसका नतीजा देखा, पूरी मुगल एम्पायर खत्म हो गई। अगर नरेंद्र मोदी भी एक्सट्रीमिज्म पे चलेंगे और हिंदू एक्सट्रीमिज्म को इंडिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आई थिंक खुशवंत सिंह विल प्रूव राइट, दिस विल बी एंड ऑफ इंडिया। नो, देयर विल नॉट बी एनी एंड ऑफ इंडिया। और कुछ बातें पता नहीं, आप शायद आपने खुशवंत सिंह साहब की किताब को ज्यादा ही दिल से लगा लिया है। आई डोंट नो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चौधरी साहब। पहली बात, एक्सट्रीमिज्म, आई रियली डोंट नो वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये आपने जो बातें की, एक्चुअली जब मैं आपकी बातें सुन रही थी, मैंने आपको इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे जहन में चल रहा था ये कुछ बातें, सारी बातें नहीं, कुछ बातें जो यहाँ पे ऑपोजिशन बोलती है, वही बातें आपने कट पेस्ट कर ली वहां पर। आप किस लिहाज से आपने गुजरात राइट्स का जिक्र किया, मुझे याद है, और मैं क्योंकि मुझे वो वीडियो याद आ रहा है कि जब आपके यहाँ पर जनरल मुनीर ने पुलिस दौड़ा दी थी, तो आप गए थे अपनी कोर्ट के पास, आप अपनी कोर्ट की शरण में गए थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आगे के लिए, देखिए आज आपने ना नवाज शरीफ के हवाले के लिए एक लिखा है कि लिखने से पहले पता कर ले, पूछ लेते, तो वही मैं आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब आप गुजरात राइट्स की बात करते हैं और आप नरेंद्र मोदी का नाम उसमें लेकर आते हैं, तो दरअसल नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट किसी और ने नहीं दी है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट इंडिया की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जो आज गला फाड़कर चिल्लाते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन की जब गवर्नमेंट थी तब हुई है। नरेंद्र मोदी ने पेशी दी है, नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया है। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी खुद से नहीं आके बैठ जाते हैं उसको कुर्सी पर। यहां पर 140 करोड़ लोग, क्लोज टू 1 बिलियन एलिजिबल टू वोट, क्लोज टू लोग जाकर उनको वोट कर रहे हैं, लोग चुन रहे हैं उन्हें। आई गो एंड कास्ट वोट। इंडिया में मिलिट्री डजंट गेट सिलेक्टेड पीएम्स एंड पपेट्स। इंडिया में वोटर सेलेक्ट्स देयर ओन, दे चूज, वी चूज। तो नरेंद्र मोदी को 2014, नरेंद्र मोदी को 2019, नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल्स कह रहे हैं ही इज कमिंग बैक फॉर द थर्ड टर्म। सही। देखिए, कुछ बातें जो आपने कही हैं उनमें एक्चुअली वजन है, और मैं आई वुड नॉट डिफेंड जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है और जिस तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो क्रिटिक हैं ना। हम तो कहते हैं
कि आपको इलेक्टेड लोग होने चाहिए, तो इसलिए मैं इस पे तो आपसे बहस नहीं कर सकता। हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जहाँ तक बात है ना जी आपकी कि नरेंद्र मोदी जी को लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं और उन्होंने इलेक्ट किया है, बिल्कुल यही बात है। और जो हिटलर था उसको भी लोगों ने ही इलेक्ट किया था। बट हम ये करते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें कहा जाता है डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय मेजॉरिटी वेयर मिनॉरिटीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ना आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो भी आपने सारी बातें कही, कि क्या मोदी जी का जो रोल है, या और बिल्कुल आपने जिस तरह कहा आरएसएस जो है, बिल्कुल मैंने भी यही बात कही थी कि वो फिलॉसफी आरएसएस की है, बीजेपी उसकी पॉलिटिकल आर्म है। और बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, आरएसएस नहीं लड़ती है। लेकिन आरएसएस की जो फिलॉसफी है हिंदू महासभा की, जो 1923 ऑनवर्ड हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक अपनी प्लेस बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बीजेपी के जरिए उसको मिल गई है। और आज वहाँ पे मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, दीगर मिनॉरिटीज का बुरा हाल है। अगर आप आज कहें कि यूपी में मुसलमान बड़े अच्छे रह रहे हैं, बिहार में बड़े अच्छे रह रहे हैं, लिंचिंग्स हैव बिकम नॉर्मल हो गई हैं लिंचिंग्स वहाँ पे। वहाँ पे लोगों का बात करना मुश्किल हो गया है। और आप तो आप पाकिस्तान के ऊपर तो क्रिटिसाइज कर रही हैं। नहीं आप चौधरी साहब, who has told you this? जिस तरह अभी आपने बात कही कि पाकिस्तान के अंदर, आपने भी मुझसे कहा था मैं दिल पे हाथ रख के, जी मैं दिल पे हाथ रख के, और मैं बहुत प्राउडली ये बात कह सकती हूं कि इंडिया का मुसलमान दुनिया की किसी भी मुसलमान से ज्यादा सेफ है। अच्छा नहीं, मैं आपको ये बता, आपने लिंचिंग का जिक्र किया, आप सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप मुझे लेट मी जस्ट फिनिश। नहीं आप लेट मी आप एक सवाल पूछे तो मेरा जवाब तो नहीं चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, पहली बात वो मॉस्क नहीं, पहली बात आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसे लेकर जाएंगे अलग, तो ये आपको पता होना चाहिए फवाद चौधरी साहब, ये आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, ये पाकिस्तान नहीं है जहां माइनॉरिटीज अंडर अटैक हो या विलुप्त होने की कगार पर हो। आप बार बार मुसलमान कह रहे हैं, आप सुन लें मेरी बात, आप मेरी बात सुन लें, क्योंकि आपने एक्सट्रीमिज्म की बात की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी की ग्रोथ किस तरह से अलग रही है। हिंदू जिन्हें आप मेजॉरिटी का राज बता रहे हैं, दे हैव कम डाउन and the Muslims have gone up by 45%. That is a number. That is a number not produced by me. That is a number which has been released. ये आप माइनॉरिटीज की बात करें, मैं आपसे पूछती हूं मैं, चलिए आप बताइए, और ऑपोजिशन से भी पूछिए, जिनके आप जो मुझसे बात करते तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा था राहुल गांधी के बोलने में या जो ममता बनर्जी बोलती हैं उनके बोलने में। एक बात बताए, नरेंद्र मोदी की एक स्कीम बता दें। आप अभी यूपी भी गए, यूपी मेरा सूबा है, मैं यूपी से आती हूं, ये बात मैंने पहले भी कही अपने इंटरव्यूज में कि आप जाएं, मेरे घर के बगल में गांव है, उस गांव में मुस्लिम रहते हैं, उस गांव के मुस्लिम के पास पक्का मकान है। वो पक्का मकान कहां से आया? वो पक्का मकान आया पीएम आवास योजना से। ये जो पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है चौधरी साहब, ये नैरेटिव है, पहले आप एक बार जाने तो कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। आपने ये कहा उनका निकलना बाहर मुश्किल हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए, चौधरी साहब, ये आप मेरी बात पे यकीन ना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही आप अदिति त्यागी की बात पे यकीन करें, आप ये जाकर जितनी इंफॉर्मेशन है इसको जाकर देख लें। आप जाकर देखें सिविल सर्विसेज में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने सक्सेस दर्ज की है, उनका नंबर कैसे बढ़ा है, आप जाकर देख लें। आप जाकर प्लीज जरूर चेक करें नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उसमें कितने मुसलमानों को पक्के घर मिले हैं। आप जाएं और जरूर चेक करें नरेंद्र मोदी की योजनाओं में कितने लोगों को सिलेंडर, मुस्लिम लोग फैमिलीज को सिलेंडर मिले हैं। और फिर आप मुझसे कहें, और एक और बात, क्योंकि आपने गांधी का जिक्र किया, मेरी नजर में सबसे बड़ा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, आई एम अ प्राउड इंडियन।